सलमान साहब हैं एक बाबा जी के, वो भी एक सीनियर काके हैं। ये तीसरे थे जिनका नाम था कि यानी इतने सीनियर लोग हैं। एयरफोर्स में बड़ी हाई पोस्ट पे ये थे। ये भी आई थिंक, मैं गलत ना उनका मैं ओहदा बोल दूं, सलमान इमाम उनका नाम, तब तो रिटायर हो गए। तो आई थिंक मुशर्रफ साहब का भी C-130 शायद चलाते रहे हैं, या खैर सीनियर पायलट थे। लेकिन उससे पहले जब बाबा जी से मिले तो वो माई साहब बता रहे थे कि ये मेरे सामने फर्स्ट टाइम आए थे। तो इनको दो बंदों ने उठाया हुआ था और यूं थे। और जो बंदा लेके आया कहते हैं कि वो शायद पिंडी की हीरा मंडी थी या लाहौर की, ये नहीं माजिद साहब से जो कोई सही तो नहीं याद होगा, कि कोई काकी थी और शायद अंसर साहब ही लेके आए या कोई और बंदा। उन्होंने बाबा जी से परमिशन लेके लाए और उन्हें कहा कि, कहता मैंने देखा कि ये बंदा तो तकरीबन करीबुल मर गया है, इसको इधर उठा लाए हैं। उसे कोई होश नहीं, 105-6 बुखार। पता चला कि शायद डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज है, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा या कुछ है, और बोन मैरो सुबह शायद हुई है आज ही या होनी है, और इस तरह की कुछ सिचुएशन थी और डॉक्टर्स की तरफ से तकरीबन जवाब था। कहते बाबा जी ने उसको देखा तो वो, उन्होंने कहा कि वो ये तो शदीद कैफियत है इसको, काकी सोनी काके को शिफा दे दे। काकी बेचारी परेशान घुंघरू बांधे बैठी हुई। उसने कहा बाबा मैं गंदी, मैंने क्या दुआ देनी है, कि तेरी दुआ से रब देगा, गुनाहगार की दुआ रब सुनता है, आज इसके लिए रब से शिफा मांग। कहते वो काकी ने धमाल डालनी शुरू कर दी। कहते हमने ये तमाशा देखा कि वो 10-12 मिनट की धमाल के बाद वो काकी तो धमाल के फेज में गिर गई या जो भी था। ये सलमान इमाम साहब उठ गए। ये बंदा ऐसे जैसे दुनिया में बिल्कुल फ्रेश था, वो पहले शायद नाटक कर रहा था या ये बीमार था, ये क्या है। और ये अपने पैरों पे चल के चले गए। ऊपर से बाबा जी ने कहा कि बस कल से किसी टेस्ट उस्ट नहीं कराना, तू सुबह उठेगा तो हैरान कुन तौर से बुखार उतर गया होगा, जाओ। कहते हमने भी उसको अपने पैरों पे चल के जाते देखा। 3-4 दिन के बाद शायद किसी जगह बैठे हुए थे, तो अंसर साहब शायद आए, तो उन्हें शायद बाबा जी ने पूछा कि क्या हाल है तेरे काके का, या उन्होंने बताया कि बाबा जी ड्रामेटिक, वो तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया उसने, वो डॉक्टर भी परेशान है और वो किसी को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। माजिद साहब घर वालों को सुना रहे तो उन्हें कहते हैं कि हमने भी इतना रैपिड रिजल्ट और ऐसे चूंकि देखा था, तो हमने कहा कि बाबा जी कमाल नहीं हो गई। तो कहते हैं कि माजिद साहब समझा रहे थे, साथ तारिक साहब को कहते हैं कि आपने नोट किया था कि मैं कम बोलता था, जब तब भी आपके घर भी आया था मैं नहीं बोला था। तारिक को कहते हैं कि मैं इतना ही बोल बैठा, तारीफ एक किस्म की करके कि वाह बाबा जी बड़ी काकी ने धमाल लगाई है। तो बाबा जी कहते हैं कि तारीफें ना कर, तेरी ड्यूटी है 3 दिन जा उस काकी की खबर ले, पता कर उसका क्या हाल है। कहता है मैंने कहा उसका क्या हाल होना है, या मुझे जारी बात है लैंडलॉर्ड आदमी था, कहता है मुझे जहन में आया कि बाबा जी के कहने का मतलब है कि उसकी वो खिदमत कर दो जाके, या उसे कुछ पैसे दे दो बेचारी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, बाबी ने पहले कभी ऐसे कहा नहीं था, लेकिन मैं चला गया। जिस हाल में उस काके को मैंने देखा था, मैं वहां गया तो पता चला वो मर रही है। बुरा हाल उसका, वो पहचानी ना जाए। और उसने मुझे देख के कहा कि वो बाबा ने क्या दुआ मेरे से कराई, और खुद बाबा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है। वो बच गया, देखो बंदा तो बच गया उसने, मैं तो मर गई हूँ। तो मेरा तो उस दिन से ना बुखार ठीक हो रहा है और जिस्म में दर्द है और पता नहीं क्या कुछ है, और मेरे 3 दिन में शायद 3 डॉक्टर आ चुके हैं, और डॉक्टर्स जो मैंने टेस्टों पे टेस्ट कराई जा रहे हैं, और मेरा तो कोई हाल नहीं है, मैं मरने के काबिल हूँ। कहते मैं उससे बैठा रहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाबा जी ने आपकी पता पूछने भेजा है, मुझे तो कोई पता नहीं था क्या करना है। कहते मैं बैठा रहा, और मैंने कोई पैसे भी देने की कोशिश की, उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेने। कहते हैं कुछ देर में बैठा रहा तो वो मेरे से बात करती रही, खुद भी हैरान होकर पूछती रही कि ये क्या बाबे ने मेरी धमाल से, उसको क्या था, क्या ठीक हुआ उसको, मेरा क्या हाल हो गया। कहते मुझे लगा जब वो बेड से उठ के बैठ गई, कुछ देर मेरे से बातें करती रही,
मुझे लगा कि इनसे कोई मुझे भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है, शायद इन्फेक्शन हो रही है, मुझे बुखार सा चढ़ने लगा। मैं कहा जी अल्लाह हाफिज। तो कहते दूसरे दिन मेरा कोई इरादा नहीं था बाबा जी के पास जाने का, तो बाबा जी का फोन आ गया, राजा जी काकी का पता लिया? कहते मैं क्या बाबा जी उसका तो ये हाल। कहते मैं उन्हें बता रहा हूँ। कहते ठीक है आज भी उसकी खबर लेके आओ। मैं कहा बाबा जी आज ना मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा। कहते कोई बात नहीं, मौसमी असर है, चले जाओ, हल्का फुल्का हो, कोई वायरस शायरस होगा। कहते मैंने कहा भी होगा। मैं चला गया। कहते डॉक्टर साहब उस दिन वो पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन अभी भी वो बेचारी को पकड़ के बाथरूम ले जा रहे। कहते फिर मैं बैठा आधा घंटा घंटा, उनसे बातें कोई होती रही, वो दुआ से रिलेटेड। वो मुझे बार बार कहें कि बाबा जी कितने अच्छे हैं, आपको मेरी ईमानदारी करने भेजें। कहते मैं शर्मिंदा हूँ कि पैसे भी नहीं लेती और चाय भी इससे इधर से पीता हूँ, और मैंने क्या ईमानदारी करनी है। डॉक्टर साहब फिर कोई अद्धे घंटे बाद मैनू ताप चढ़न लगा, तो मैं क्या निकलो इथों। मैं आ गया तो तीसरे दिन बाबा जी ने डांट के भेजा कि 3 दिन ड्यूटी करते हैं, जाओ जाके ड्यूटी करो। तुम्हारे दोस्त ने जान वो तुम्हारे दोस्त ने अपना काम कराया, तो तुम जाओगे, कुर्बानी का बकरा अब तुम हो। कहता ये अंसर और ये दोस्त थे शायद। कहता मैं क्या बाबा जी जिन्हें कराया और फड़ो, मेरा की कसूर है? तो बाबा कह रहे नहीं काका बाबा ये भी ड्यूटी होती है, जाओ जाओ और काकी की दिल जोई कर आओ। तो क्या जाता है 2 मिनट बैठ के बातें सुनने। खैर डॉक्टर साहब उस दिन मैं गया तो उसने अपने हाथों से चाय बना के दी, पी तो मैंने ली, लेकिन उसके बाद जो मेरे जिस्म में दर्दें शुरू हुई, मैंने उनसे इजाजत चाहिए और मैं बाहर निकल के बाबा जी को फोन किया, बाबा जी काकी आपकी ठीक है, उसने मुझे चाय, कहते चाय नहीं पीनी थी, कहते मैंने तो पी ली है। बाबा जी के तुम्हारे ऐसे ही होते थे, ओहो चाय पी लिया फिर तो हफ्ता ड्यूटी करनी। मैं कहा बाबा जी मैंने नहीं जाना। अच्छा अच्छा बाबे के पास आ जा। कहते बाबा जी के पास चला गया तो थोड़ी देर बाद ही मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे समझ नहीं आई। कुछ लोग बैठे हुए थे, बात हो रही थी, कोई भी जो दुआ, बाबा जी 1000 तरीके थे दुआ के, किसी को सोटी मारनी, किसी से गप्पे लगानी, किसी की सुन लेनी, किसी को सुना देनी। कहता मुझे नहीं पता बाबा जी के पास बैठे बैठे तो मेरा पहली बार दिल किया कि मैं इनकी टांगे दबाऊं। लोग बैठते थे, मैं नहीं बैठता था क्योंकि लैंडलॉर्ड था। कहता मैं बैठने लगा, परे हो जा, अभी तेरा पहला नहीं उतरा तो दूसरा चढ़ाने लगा, उधर बैठ जा आराम से। अब ये सारी कहानी सुनाने के ये अजीब सा ही कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, एम ही कोकाफ की कहानी है, पागलों की बातें हैं। आसान काम आप लोगों को मिला है, आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह कहें, सूरह रहमान सुने, हफ्ते में घर बैठे ठीक हूँ। आपने डॉक्टर जवेद के पास आके या किसी भी XYZ के पास जाके क्या करना है?